श्री रामायण में वर्णित जटायु का चरित्र राम भक्तों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण पराभक्ति की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला है। जटायु के विषय में पुराणों में बताया गया है कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनिता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य देव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण जी के पुत्र थे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री राम के मार्ग में अपना जीवन बलिदान करने वाले प्रथम योद्धा गीधराज जटायु के जीवन चरित्र के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति नहीं रुके। सूर्य के सन्निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतनाशून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले राम भक्त वानरों के दर्शन से कल्याण होने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। जब प्रभु श्री राम देवी सीता के कहने पर कपटमृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी भी सीता जी के कटुवाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि तब आश्रम को सूना देखकर लंकापति रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। सीता माता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस-नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने अपने पंजों और चोंच से मार मार कर रावण को घायल कर दिया। उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। गीधराज जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास आए। वह मरणासन्न थे। वे श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, हे राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उनसे कहा, हे तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। गीधराज बोले, मृत्यु के समय आपका नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात आप स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपने अंगवस्त्रों से साफ किया। जटायु ने उनके मुखकमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वह जटायु ही थे जिन्हें राम वनवास की राह में शहीद होने वाले प्रथम योद्धा का गौरव प्राप्त है। उनका भक्ति और परोपकार से भरा जीवन समाज के लिए एक आदर्श है। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक प्रसंग लाते रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी रोचक कथा के साथ। जय श्री राम।